हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों, इसके पहले की वीडियोज में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के विरचन की विधि या आप कहें कॉन्टैक्ट प्रोसेस या हिंदी में आप कहते हैं संपर्क विधि को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। यदि आपने पिछली वीडियोज को नहीं देखी है तो उन वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से पहले पिछली वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें। चलिए अब बिना समय लगाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण। आज की इस वीडियो में मैं सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुणों को पॉइंट वाइज करके पहले आपको बताऊंगा और फिर सभी पॉइंट को आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, जिससे आपको हमेशा के लिए ये पॉइंट याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लैब में जा चुके होंगे, आपने सल्फ्यूरिक अम्ल को देखा भी होगा। यदि आपने सल्फ्यूरिक अम्ल को देखा है तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक द्रव होता है और यह रंगहीन द्रव होता है और साथ में यह एक गाढ़ा तेल के समान द्रव होता है। तो हम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल एक रंगहीन गाढ़ा तैलीय द्रव है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसका क्वथनांक 611 केल्विन या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में हम लिखें तो 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का क्वथनांक 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप देखें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्वथनांक काफी अधिक है और साथ में यह एक गाढ़ा तेल के समान द्रव है, अर्थात इसकी श्यानता भी अधिक है। तो इसकी श्यानता और इस क्वथनांक की अधिक होने का कारण होता है हाइड्रोजन आवंत। तो चलिए पहले लिखते हैं इसकी उच्च श्यानता एवं क्वथनांक का कारण H2SO4 अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन आवंत की उपस्थिति है। दोस्तों, यदि आप सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना लेंगे तो वहां पे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के अनेक अणु होंगे। ये अणु आपस में हाइड्रोजन आवंत द्वारा जुड़े होते हैं और यह कारण होता है इसकी उच्च क्वथनांक का और उच्च श्यानता का, जिसको आप गाढ़ापन से समझ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में हाइड्रोजन आवंत कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु यहाँ पर हमने लिया है और इसकी संरचना बनाई है। आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में केंद्रीय परमाणु सल्फर है, तो सल्फर यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है, जिससे ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं और बाकी ये 2 ऑक्सीजन एकल आवंत द्वारा जुड़े हैं और इन दोनों ऑक्सीजन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़े हैं और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है H2SO4 का। क्लियर है? आप जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता काफी अधिक है। अपनी विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन इस आवंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होता है और हाइड्रोजन पे आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होता है। क्लियर है? अब हम सल्फ्यूरिक अम्ल का एक दूसरा अणु लेते हैं। तो देखिए, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का एक दूसरा अणु। आप जानते हैं यदि हम तुलना करें ऑक्सीजन और सल्फर में तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से अधिक होती है और इस कारण यह ऑक्सीजन इस आवंध युग्म के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस वाले ऑक्सीजन पर भी आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होगा। आपको पता है कि जब कोई हाइड्रोजन एटम सीधा जुड़ा होता है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से और इसके पास कोई ऐसा विद्युत ऋणात्मक परमाणु हो जिसपे आंशिक ऋणावेश हो, तो यह इसके साथ एक दुर्बल आवंध बनाता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और इस आवंध को कहते हैं हम हाइड्रोजन आवंध। तो इस तरह आपने देखा सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु सल्फ्यूरिक अम्ल के दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन आवंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक ऐसी ही अवस्था आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेशित, हाइड्रोजन आंशिक धनावेशित और यह वाला ऑक्सीजन भी आंशिक ऋणावेशित है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आवंध बनता है और इस तरह ये आगे भी हाइड्रोजन आवंध बनाएगा और यह आगे बनाएगा। इस तरह सल्फ्यूरिक अम्ल में जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु होते हैं वे आपस में हाइड्रोजन आवंध द्वारा जुड़े होते हैं
और हाइड्रोजन आवंत बन जाने के कारण इसका क्वथनांक काफ़ी अधिक होता है। आप समझ सकते हैं 338 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक है और इसी हाइड्रोजन आवंत के कारण इसकी श्यानता भी अधिक होती है। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। इसका हिमांक 243 केल्विन या आप कहें 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 298 केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल का विशिष्ट घनत्व 1.84 ग्राम सेंटीमीटर -3 होता है। सेंटीमीटर का पावर -3 है यहाँ पर। आप जानते हैं विशिष्ट घनत्व का मात्रक कैसे हम प्राप्त करते हैं। यह जल में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हुए घुलता है, यानी कि यदि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जल में मिलाएं तो जल में यह पूरी तरह से घुल जाएगा। जल में घुलनशील है, लेकिन इसके घुलने के साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये थे सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रमुख भौतिक गुण। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। हेडिंग लगाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को सांद्र से तनु विलयन में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करने में बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यह जल में अत्यधिक ऊष्मा निर्गम के साथ घुलता है। मतलब अभी आपने पढ़ा कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो ये घुलता तो है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है या निर्गम में उत्पन्न होती है या निकलती है। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाया जाए तो अचानक अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा अम्ल पात्र से उछल जाता है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझते हैं। तो यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, देखिए एक पात्र में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया है और इसके तनुकरण का अर्थ है कि इसमें जल मिलाएं ताकि इसकी सांद्रता घट जाए, यह तनु विलयन में परिवर्तित हो जाए। तो हमने पहले सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया और ऊपर से आप देखें इसमें हम जल गिरा रहे हैं। ऐसा करना गलत है, इस बात को ध्यान रखें। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। ऐसा करने से जैसे ही जल इसमें जाएगा अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और इस ऊष्मा से जो जल यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें थोड़ा सा विस्फोट टाइप का होगा और ये सल्फ्यूरिक अम्ल छटक के इस पात्र से बाहर निकल जाएगा। यदि आपके शरीर पे ये पड़ जाएगा तो आपके शरीर पे फफोले उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करते समय कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले आप सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें और इसमें जल मिलाएं। क्लियर बात है। तो फिर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु कैसे करेंगे, इस बात को समझते हैं। अतः सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में लगातार हिलाते हुए बूंद बूंद करके मिलाते हैं। तो सही तरीका क्या है, इसकी बात हम करें तो सही तरीका यह है कि पहले आप एक बीकर में जल लें। देखिए यहाँ पर हमने जल लिया और इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा या आप कह सकते हैं बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल गिराएं और साथ में इस बीकर को हिलाते रहें ताकि वह सल्फ्यूरिक अम्ल पूरे जल में मिलता रहे। इससे क्या फायदा होगा कि थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल जाएगा जल में तो ऊष्मा तो उत्पन्न होगी, लेकिन आप उसको मिला देंगे तो वह ऊष्मा पूरे जल में फैल जाएगी और इस तरह से कोई विस्फोट या इसमें से कुछ छिटक के बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर यदि अचानक आपने ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया तब भी ये घटना आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक विस्फोट टाइप का होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल छटक के इस पात्र से बाहर निकलने लगेगा और आपके ऊपर पड़ के आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करना हो तो पहले जल लें और थोड़ा थोड़ा या बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल इस जल में मिलाएं और साथ में जल को लगातार हिलाते रहें। और यदि आप देखें कि कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ा सा समय भी दे सकते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अचानक में आपने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, ऊष्मा इतनी अधिक उत्पन्न होगी कि ये बीकर जो होता है वो टूट भी सकता है। तो इन सभी सावधानियों को रखना चाहिए जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करें। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित किसी कन्फ्यूजन या फिर किसी विचार को आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसके अनुसार अपने वीडियो में सुधार कर सकें।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुणों की। धन्यवाद।